एक गरीब भक्त जिसने भगवान को खाना खिला दिया और बदले में भगवान खुद उसके घर आ गए। क्या आप जानते हैं ये कैसे हुआ? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किंतु अत्यंत भक्तिमान व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था, न संपत्ति, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था, भगवान के प्रति अटूट विश्वास। रामदास जी का जीवन बहुत ही साधारण था। वह दिन भर मजदूरी करता और जो कुछ भी मिलता उसमें से थोड़ा सा भगवान के लिए अलग रख देता। वह हर दिन भगवान का नाम जपता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। सच्ची भक्ति की परीक्षा। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने को अन्न नहीं था। रामदास जी के घर में भी केवल थोड़ा सा आटा बचा था, जो मुश्किल से एक दिन के लिए पर्याप्त था। तभी एक दिन एक साधु उनके दरवाजे पर आए और बोले, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो प्रभु की कृपा होगी। रामदास जी के सामने कठिन परीक्षा थी। एक तरफ उनका अपना पेट, दूसरी तरफ भगवान का अतिथि। क्षण भर भी सोचे बिना उन्होंने पूरा आटा उस साधु को दे दिया और स्वयं पानी पीकर सो गए। भगवान की लीला। उस रात रामदास जी भूखे सो गए, लेकिन उनके हृदय में कोई दुख नहीं था। वह मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास था भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रात में उन्हें स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान उनके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, रामदास, तुमने आज मुझे भोजन कराया है, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुबह जब रामदास जी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में अन्न से भरे हुए बर्तन रखे हैं। घर में पहले से कहीं अधिक संपन्नता आ गई थी। भक्ति का सच्चा अर्थ। लेकिन यहाँ कथा का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। रामदास जी ने उस धन को अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने कहा, यह सब प्रभु का है और प्रभु के ही काम आएगा। उन्होंने गांव के गरीब लोगों में अन्न बांटना शुरू कर दिया। जो भी भूखा आता वह उसे प्रेम से भोजन कराते। धीरे धीरे पूरा गांव उन्हें भक्त रामदास के नाम से जानने लगा। समय बीतता गया। एक दिन फिर भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। इस बार भगवान एक बीमार और असहाय व्यक्ति का रूप लेकर आए। शरीर पर घाव, कपड़े फटे हुए। लोग उस व्यक्ति से घृणा कर रहे थे, लेकिन रामदास जी ने उसे गले लगाया, उसके घाव धोए और उसकी सेवा की। उस रात फिर भगवान प्रकट हुए और बोले, रामदास, तुमने केवल मेरा नाम ही नहीं लिया, बल्कि हर जीव में मुझे देखा। यही सच्ची भक्ति है। अन्न मिलने और गांव में सेवा करने के बाद भी रामदास जी के जीवन में अहंकार का नाम तक नहीं था। वे हर दिन प्रातः उठते, नदी किनारे बैठकर भगवान का नाम जपते और कहते, हे प्रभु, मुझे कभी यह मत भूलने देना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ आप ही हैं। लेकिन भगवान अपने प्रिय भक्त की भक्ति को और ऊंचा उठाना चाहते थे। एक दिन गांव के कुछ धनवान लोगों को रामदास जी की बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा, यह गरीब आदमी इतना सम्मान कैसे पा रहा है, जरूर कोई दिखावा करता होगा। उन्होंने रामदास जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन वे सब मिलकर रामदास जी के पास आए और बोले, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो भगवान को यहीं बुलाकर दिखाओ। रामदास जी मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, भगवान को बुलाना मेरे वश में नहीं, मैं तो बस उनका नाम लेता हूँ। यह सुनकर वे लोग हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपमानित किया। उस दिन रामदास जी का दिल थोड़ा दुखी जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान से शिकायत नहीं की। वे अकेले बैठे और बोले, प्रभु, अगर यह सब मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर नाम था राम। उसी रात एक चमत्कार हुआ। गांव के मंदिर में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोग घबराकर मंदिर की ओर दौड़े। जब सब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा भगवान की मूर्ति से प्रकाश निकल रहा है और एक दिव्य आवाज गूंज रही है, जिसे तुमने अपमानित किया वही मेरा सच्चा भक्त है। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जो लोग रामदास जी का मजाक उड़ा रहे थे वे शर्म से झुक गए। अगले दिन वे सभी रामदास जी के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी भक्ति को पहचान नहीं पाए। रामदास जी ने तुरंत उन्हें उठाया और कहा,
मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? सब प्रभु की लीला है। आप भी उनके ही बच्चे हैं। उनकी यह विनम्रता देखकर सबकी आंखें भर आईं। अब पूरा गांव रामदास जी को केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संत के रूप में देखने लगा। लेकिन रामदास जी ने कभी खुद को संत नहीं माना। वे हमेशा कहते, मैं तो बस भगवान का दास हूँ, इसलिए मेरा नाम रामदास है। कुछ समय बाद भगवान ने उनकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, क्या तुम अपना घर मुझे दे सकते हो? रामदास जी ने बिना एक पल सोचे अपना घर उसे दे दिया और खुद पेड़ के नीचे रहने लगे। लोगों ने कहा, अब तो तुम हद कर रहे हो, अपने लिए भी कुछ सोचो। रामदास जी मुस्कुराकर बोले, जब भगवान मेरा ध्यान रख रहे हैं तो मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए? उस रात जब रामदास जी पेड़ के नीचे सो रहे थे, अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उनका स्वर मधुर और करुणा से भरा था। रामदास, तुमने हर परीक्षा में खुद को मिटा दिया और मुझे पाया है। रामदास जी रो पड़े और बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कभी न छूटे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी कथा सुनेगा उसे भी मेरी कृपा प्राप्त होगी। भक्त रामदास जी की यह कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है। 1. सच्चा भक्त वही है जो अपमान में भी शांत रहे। 2. जो सब कुछ खोकर भी भगवान को नहीं खोता। 3. जो हर जीव में भगवान को देखता है। 4. जो बिना शर्त प्रेम करता है। भक्ति का अर्थ है खुद को मिटाकर भगवान में मिल जाना। रामदास जी ने यह कर दिखाया, इसलिए आज भी उनकी कथा सुनकर हृदय भर आता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस दिन आप हर इंसान में भगवान को देखना सीख जाएंगे, उसी दिन आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में राम जरूर लिखें और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।